शिव के त्योहारों में सबसे प्रमुख त्योहार शिवरात्रि इस बार 1 मार्च को धूमधाम से मनाया जाएगा। आज विशेष रिपोर्ट में हम आपको मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित प्राचीन श्री गढ़ कैलाश मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। गढ़ कैलाश को रतलाम के महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार उज्जैन में बाबा महाकाल को अवंतिका नगर का प्रथम महाराजा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार अमृत सागर तालाब के किनारे बसे भगवान श्री गढ़ कैलाश को भी रतनपुरी अर्थात रतलाम का महाराज कहा जाता है। सतलाम के साथ ही आसपास के लाखों भक्तों की श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई है। श्रावण माह में भगवान गढ़ कैलाश शाही ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। शिवरात्रि पर विशेष रूप से प्रतिमा का श्रृंगार होता है। मंदिर व क्षेत्र में आकर्षक विद्युत सज्जा की जाती है। मंदिर के गढ़ कैलाश सेवा समिति द्वारा 3 से 4 दिवसीय कार्यक्रम किए जाते हैं। शिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं, जहां भक्तों के लिए फरिहाली प्रसादी के वितरण की व्यवस्था भी की जाती है। राज्य ज्योतिषाचार्य पंडित अभिषेक जोशी ने जानकारी देते हुए मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में बताया कि मंदिर की स्थापना की सटीक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, किंतु इतिहास के पन्नों पर मंदिर के उल्लेख से प्रतीत होता है कि यहाँ मंदिर तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह 27 जनवरी 1864 और 20 जनवरी 1893 के कार्यकाल से भी पहले का मंदिर है। और ये रतनपुरी के राजा हैं। ये कई वर्षों से यहाँ पर अच्छे प्रोग्राम होते थे और अच्छी सवारियाँ भी निकलती थी। कोई ज़माना था और अभी ये सवारियों का ज़माना है, वो सिर्फ हमने सावन पे रखा है। और बाकी यहाँ पर पुराने ज़माने में अच्छी मतलब ये पुरानी चीज़ें थी, वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर ये नया उद्धार हुआ। 11 साल हो गए और मैं 11 साल से यहाँ पर बिल्कुल तन मन धन से सेवा करता हूँ। और पहले भी यहाँ पर बचपन से हम यहाँ पे इसी मोहल्ले के हैं और इसी में यहाँ पर सब जने हमारे जितने साथ हैं, ये सब जने की सेवा से यहाँ पर। और यहाँ ऐसे हजारों आदमी आते हैं, कोई इनकी गिनती नहीं। कोई कभी 50,000 आ जाए, कभी 60,000 आ जाए। तो सवेर में 6 बजे से तो प्रसाद चलती है, तो रात को 11 बजे तक प्रसाद चलती है। ये मंदिर की स्थापना रतलाम की जब स्थापना हुई थी, उसके पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ पर लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। और जैसे उज्जैन में महाकाल है, ऐसे रतलाम के ये महाकाल है। और इसकी विशेषता यह है कि एक ही मंदिर, एक ही पत्थर में पूरा शिव परिवार इसमें अंकित है, विराजित है, जिसमें गणपति जी है, कार्तिक स्वामी है, माँ पार्वती जी है, नंदीकेश्वर जी है और भोलेनाथ वगैरह, गंगा जी है, जटा में गंगा वगैरह भी इनके है। तो ऐसा विश्व में पहली यह प्रतिमा है जिसकी ऐसी विशेषता है कि पूरा परिवार यहाँ पे है। एक ही मूर्ति, एक ही पत्थर। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान है। भगवान शिव का यह स्वरूप श्री गौरी शंकर कहलाता है। रतलाम में यह पहली बड़े आकार की प्रतिमा है। गढ़ कैलाश मंदिर का जीर्णोद्धार शिवरात्रि को 2 मार्च 2011 में उत्तम स्वामी जी व नर्मदानंद जी के सानिध्य में हुआ था। गढ़ कैलाश मंदिर का यह क्षेत्र, जिसे रामगढ़ के नाम से भी पहचाना जाता है, यह प्राचीन व सिद्ध क्षेत्र है, जिस कारण यहाँ पर आए भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। विशेष रूप से तालाब के किनारे ही 5 मुखी हनुमान जी स्वयं विराजित हैं तथा पास ही गणेश मंदिर, शनि महाराज का मंदिर आदि तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। ज्योतिषाचार्य पंडित अभिषेक जोशी ने रतलाम राज परिवार से जुड़े इतिहास की एक रोचक घटना को भी साझा किया। वो बताया कि अमृत सागर तालाब का निर्माण किस प्रकार हुआ। पंडित जोशी ने बताया कि महाराजा रणजीत सिंह के कार्यकाल में मुंशी शामत अली दरबार का लेखा जोखा रखते थे। किसी अपराधी द्वारा मुंशी शामत अली को रिश्वत के रूप में बहुत सारा धन उनके घर भिजवा दिया। जब वो शाम को घर आए, तब पत्नी द्वारा उन्हें इसकी जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत इस धन को राजकोष में जमा करवा दिया। जब महाराजा रणजीत सिंह को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने मुंशी शामत अली से इसका कारण पूछा। इस पर मुंशी जी ने कहा कि यह धनराशि अन्याय की है, रिश्वत के रूप में मेरे यहाँ आई। ये पैसा अगर मैं अपने कार्य में लेता हूँ तो मेरे परिवार पथभ्रष्ट हो सकता है, इसीलिए इसे रखना मेरे लिए उचित नहीं था तथा ऐसे प्रजा की भलाई में राजकोष में जमा करवाया। महाराजा रणजीत सिंह ये सुनकर हतप्रभ थे। महाराजा प्रजा के प्रति प्रेम रखते थे,
इसलिए उन्होंने विचार किया कि इस राशि का उपयोग यदि प्रजा के लिए होगा तो इसका दुष्प्रभाव प्रजा पर भी होगा। अतः इस अन्याय की राशि को क्या किया जाए। अंततः निर्णय हुआ कि अमृत सागर तालाब की पाल बांधी जाए। सन 1864 से 1884 के मध्य इस कार्य को पूरा किया गया। तालाब का प्राचीन नाम ही अमृत सागर है। इसके पीछे बताया जाता है कि तालाब का जल निर्मल एवं अत्यंत मीठा हुआ करता था, जिसको पी लेने से अमृत सेवन की अनुभूति होती थी।